जन्म से पहले हमें पता नहीं था कि हम कौन हैं। जन्म से पहले हमें यह छूट नहीं थी कि हम चुनाव कर सकें कि हमें कहां जन्म लेना है, कौन हमारी मां होगी, कौन हमारे पिता होंगे, कौन हमारा शहर होगा, गांव होगा, प्रदेश होगा, देश होगा। यह निर्धारित करने वाला कोई और ही था। और जन्म लेने के बाद हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करने वाला भी कोई और ही था। बालक अबोध होता है, उसे पालन पोषण के लिए किसी के छत्र छाया की अति आवश्यकता होती है। तो भगवान ने मां की व्यवस्था की, पिता का सानिध्य दिया, मां के हृदय में ममता दी, जिस ममता के कारण मां का जुड़ाव बच्चे से हुआ और ममता से भरी होने के कारण मां बच्चे को पालने पोसने लगी। यदि मां के भीतर ममता न होती तो बच्चे से उसका जुड़ाव न होता, बच्चे से जुड़ाव न होता तो उसका पालन पोषण नहीं करती। तो यह व्यवस्था पहले से बनी बनाई मिली हमें जब हम संसार में आए थे। मां की गोद में भगवान ने दिया, उसके हृदय में ममता भी दी। यदि मां न होती तो पालन पोषण संभव नहीं था। तो ममता देकर मां के हृदय में अबोध बालक के पालन पोषण की व्यवस्था किसी और ने ही कराई, हमने नहीं कराई। ऐसे ही जब हम संसार में आते हैं, भूख लगी तो अन्न भी प्रकृति ने दिया, प्यास लगी तो जल भी प्रकृति ने दिया, श्वास के लिए वायु भी प्रकृति ने दिया, ताप के लिए अग्नि भी प्रकृति ने दिया, आने जाने गमन करने और रहने के लिए आकाश भी प्रकृति ने दिया। इसीलिए प्रकृति को मां कहा गया। परमात्मा पिता है तो प्रकृति मां है। मम योनिर्महद् गर्भम तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण चराचर जगत का पिता हूं और मेरी आदि शक्ति, मेरी प्रकृति ही संपूर्ण जगत की माता है। इस प्रकार परमात्मा और प्रकृति से ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। तो सारी व्यवस्था करने वाले परमात्मा हैं, जीवन देने वाले परमात्मा हैं, शरीर देने वाले परमात्मा हैं। शरीर का एक अंग भी आपने नहीं बनाया। यह कितने आश्चर्य की बात है। विचार करने वाला मन भी आपने नहीं बनाया। चिंतन करने वाली या निर्णय करने वाली, फैसला लेने वाली बुद्धि भी आपने नहीं बनाया। सुनने वाले कान भी आपने नहीं बनाए और शब्द भी आपने नहीं बनाए। नासिका भी आपने नहीं बनाई और गंध भी आपने नहीं बनाया।
जीवा भी आपने नहीं बनाया और रस भी आपने नहीं बनाया, वाणी भी आपने नहीं बनाया और शब्द भी आपने नहीं बनाया, पांव भी आपने नहीं बनाया और गमन भी आपने नहीं बनाया, भुजाएं भी आपने नहीं बनाई और कर्म भी आपने नहीं बनाया, त्वचा भी आपने नहीं बनाई, स्पर्श भी आपने नहीं बनाया, कुछ भी तो नहीं बनाया। न पृथ्वी बनाया, न जल बनाया, न वायु बनाया, न अग्नि बनाया, न आकाश बनाया, न सूर्य बनाया, न चंद्रमा बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। जिससे आपने घर मकान बनाया, जिस बुद्धि के द्वारा आपने फैक्ट्रियां बनाई, जिस बुद्धि के द्वारा आपने रेल, हवाई जहाज, कंप्यूटर, एटम बम ये सब बनाया, वह बुद्धि आपने नहीं बनाई। वह बुद्धि भी किसी और ने ही बनाकर आपको दी। तो यह स्पष्ट होता है कि जन्म भी हमारे हाथ में नहीं था और जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ बनाने वाला कोई और ही था। किसी और ने ही सब कुछ बनाया हमें दे दिया, सारी व्यवस्था करके जैसे भेज दिया घूमने के लिए, सारी व्यवस्था दी है उसने। क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। यह बात अलग है कि अपनी अल्प बुद्धि के कारण, थोड़ी समझ के कारण हम फिर भी असंतुष्ट और अतृप्त ही रहते हैं। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिल जाए, ये मिल जाए। आज तक कोई जानवर असंतुष्ट नहीं देखा गया। पेट भर जाए भले पूरा ना भरे, वो उसी में तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, निश्चिंत रहता है। लेकिन जानवरों से ज्यादा सुविधा होने के बाद भी मनुष्य असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। जितनी सुविधाएं, सुख के लिए जितने प्रावधान, जितने उपाय मनुष्य करता है, किसी जानवर को देखा क्या ऐसा करते हुए? लेकिन जितना निश्चिंत होकर के एक जानवर सोता है, उतना निश्चिंत होकर के एक मनुष्य नहीं रहता। जानवरों से ज्यादा सुख के साधन मनुष्य के पास है, तो भी वो सुखी नहीं होता, तृप्त नहीं होता। और जानवर गड्ढे में पड़े रहकर, नाले के किनारे सोकर, रूखा सूखा खाकर भी परम संतुष्ट रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए मकान बनाते हो, दरवाजे बनाते हो, गार्ड लगाते हो, पुलिस प्रशासन है, मिलिट्री है। कोई जानवर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता। तो भी जितने डरे हुए मनुष्य होते हैं, कोई जानवर इतना डरा हुआ नहीं होता। जंगल में एक गाय, एक कुत्ता, ये निश्चिंत होकर घूमते हैं, और मनुष्य उसी जगह जाएगा तो डरे हुए जाएगा। हर कदम पर डरता है, जबकि सुरक्षा की सारी व्यवस्था मनुष्य के पास है। हम अपने को पशुओं से श्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। पशुओं से पूछो तो वो कहेंगे कि हम सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। सब कुछ अज्ञात शक्ति के द्वारा होता रहा, आप बस उसमें सम्मिलित होते, उसके अनुसार चलते रहे, और फिर
कब वह आपको इस संसार से बुला लेगा, कब कहेगा कि बस तुम्हारा टूर खत्म, न वापस आ जाओ, ये आपको नहीं पता। तो जितना परमात्मा ने दिया है वह बहुत दिया है, पर्याप्त दिया है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य की ऐसी वृत्ति बन गई है कि वह हमेशा अपने को अतृप्त ही पाता है, उसमें निश्चिंत या तृप्त नहीं होता, चिंता घेरे ही रहती है। कितनी विचित्र बात है, जिसके पास 1000 रुपए है उसको भी चिंता रहती है, जिसके पास लाख रुपए है उसको भी चिंता रहती है, जिसके पास करोड़ों है उसको भी चिंता रहती है, जिसके पास अरबों है उसको भी चिंता रहती है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी चिंता रहती है। चिंता उतनी ही सबको रहती है। कोई तो कहे कि हमको बिल्कुल चिंता नहीं, चिंता सभी को रहती है। हर किसी न किसी बात की चिंता सभी के भीतर रहती है। जिसके पास गाड़ी है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास मकान है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास बेटा है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास अच्छी फैक्ट्री है, नौकरी है वो भी दुखी, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। आप जिसको भी सोचते हो कि इसके जैसा हो जाए तो सुखी हो जाए, उससे जाकर पूछो तो वो भी चिंतित है, वो भी चिंता में गिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो निश्चिंत है। तो यह थोड़ा सोचने की बात है कि कोई पशु के पास गाड़ी नहीं है, किसी पशु के पास अच्छे कपड़े नहीं, गहने नहीं, किसी पशु के पास अच्छा मकान नहीं, किसी पशु के पास अच्छे व्यंजन नहीं, पकवान नहीं, अपनी मर्जी का कुछ बना खा नहीं सकता। आप तो आज चलो स्वाद नहीं आया तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा बनाए खाते हैं, चाहे मंगा लेते हैं ऑनलाइन, 15 मिनट में घर में डिलीवरी हो जाएगी और गरमा गरम जो मर्जी खाएंगे। बेचारे पशुओं को कहाँ ये व्यवस्था है, और तो 2-4 डंडे दूधकार खा करके जब जाके थोड़ा बहुत कुछ पालेंगे, आधा पेट। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपके पास इतनी व्यवस्था, इतनी सुविधा, इतना आराम का सब उपाय होते हुए भी जितने चिंतित आप होते हो, कभी किसी पशु को उतना चिंतित देखा? जितने परेशान आप हो, कभी किसी जानवर को उतना परेशान देखा? नहीं देखा होगा। तो आखिर क्या कारण है कि आपके पास इतने सुख के साधन होते हुए भी आप परेशान नहीं, आप परेशान रहते हो, और जानवर के पास कुछ भी नहीं तो भी बहुत खुश रहता है। बस उसका पेट भर जाना चाहिए, बस तो कहीं सो जाएगा, कहीं पड़ जाएगा, कैसे भी रह लेगा। अपनी इस वृत्ति को त्यागना चाहिए। पहला हमें यह जानना चाहिए कि यह जीवन दिया हुआ परमात्मा का है, यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी कोई योजना नहीं थी, न हमारी कोई चॉइस थी कि हम यहां जन्म लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सब उसने व्यवस्था बनाकर, हाथ पांव देकर सब जन्मा के भेज दिए। दूसरा, ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमी है मेरे में, ऐसा हमारी वृत्ति क्यों है कि जिन जानवरों के पास कुछ भी नहीं है वो हमसे ज्यादा निश्चिंत होकर सोते हैं। आपको तो अच्छे एसी में, पंखे में भी नींद नहीं आती है, और वो एक गाड़ी के नीचे भी आराम से सोते हैं। कि हम उनसे श्रेष्ठ अपने को समझते हैं। कोई कह दे कुत्ता, तो सुन नहीं पाएंगे, तुमने हमको कुत्ता क्यों कहा, लेकिन उसके गुण तो देखो, उसके गुणों के आधे गुण भी नहीं है मनुष्य के भीतर। जो अपने मनुष्यता को पहचाने उसकी बात अलग है, लेकिन जो अपने मनुष्य होने को पहचाने ही नहीं, तो ज्यादातर मनुष्य तो केवल भ्रम से अपने को मनुष्य समझे बैठे हैं। वो मनुष्य हैं ये भी नहीं जानते। भले हाथ पांव हो, लेकिन वो तो पशु से भी ज्यादा दुखी हैं।
इसका कारण है तुलना। आप दूसरे को देखने में परेशान हो, दूसरे को देखते हो कि इसके पास ये है मेरे पास नहीं, बस परेशान हो जाते। दूसरे को देखते हो इसने ऐसा किया हम ऐसा नहीं, बस परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते। लेकिन जब दूसरों को देखना छोड़ दोगे और परमात्मा जिसने हमको यहाँ भेजा, इतनी व्यवस्था जिसने बनाई कि पृथ्वी दे दिया, जल दे दिया, सब दे दिया, तो सारे जीवन की व्यवस्था उसके हाथ में है। हम कितना भी हाथ पर मार ले कुछ होता नहीं है हमसे, केवल बस मैंने कर लिया ऐसा भ्रम ही रहता है। नहीं तो आप ही करने वाले तो जो चाहते वो कर लेते। तो जब ऐसा है तो फिर क्यों ना ऐसा समझा जाए कि परमात्मा की इच्छा जैसी होगी वैसा होता रहेगा, हमें बस वो जैसा चलाता जाए वैसा चलते जाना है। इतना दिमाग पे जोर क्यों डालना, जीवन को तनाव से क्यों भरना, ये हम करेंगे ही ऐसा होगा ही। अपनी सेवा भगवान को समर्पित करते जाएं और फिर वो जैसे स्थिति में जिस दिशा में ले जाए उधर बहते चले जाए, उसको करते जाए। उसके निर्णय में अपने निर्णय को मिलाते जाए, अपना हठ न करें, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाए, जिस हाल में रखें। तो ये यदि हम जीवन में याद रखें और तुलना करना दूसरे से छोड़ दें तो जीवन परम सुखी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम सोचते रहेंगे मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसने ऐसा किया उसका बच्चा ऐसा है मेरा बच्चा ऐसा है, उसका परिवार ऐसा है मेरा, जब तक तुलना करते रहेंगे जब तक चाहे अरबपति भी हो जाओ शांति नहीं मिलेगी। जब तुलना करना छोड़ के जैसा भगवान ने आपको बनाया उसमें संतुष्ट हो जाओगे और वो जैसा जीवन चला रहा, जैसा उसने चाहा है वैसा ही मैं हूं, उसने मुझे ऐसा चाहा है तो यही सही, उसने मुझे ऐसा ही देखना चाहा है तो ऐसा ही सही। इस भाव में जब संतुष्ट हो जाओगे, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लोगे तो परम आनंद है। और जब तक उसकी इच्छा से लड़ते रहोगे, नहीं ऐसा ही करो, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और दूसरे से तुलना करते रहोगे अपनी अपने परिवार के अपने बच्चों की, उतना ही चिंता से घिरे रहोगे, कभी पूरा जीवन बीत जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। जब तुलना छोड़ करके परमात्मा ने जैसा बनाया है उसकी ऐसी ही इच्छा थी मुझे देखने की और मुझे ऐसा ही बनाकर संतुष्ट है, उसमें राजी रहोगे और उसी की बनाई हुई योजना से मैंने जन्म लिया, उसी की योजना से सब कुछ चल रहा है, यह पूरा विश्वास होगा, मैं करने वाला नहीं हूं यह बोध होगा, उसी क्षण शांति मिलेगी। उसके पहले शांति का कोई उपाय नहीं है। सभी इस पर विचार करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।